आज दस्तक उस आम इंसान के लिए जिसके लिए फिल्मों में डायलॉग लिखा गया कि आम आदमी सोता हुआ शेर है, जाग गया तो चीर देगा। वो आम आदमी जो 5 साल में एक बार पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का वोट देकर इंतजार करता है कि अब उसकी सुनी जाएगी, उसके लिए कोई जवाबदेही लेगा। इसीलिए आज कहना है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, क्योंकि आज सुबह दिल्ली के एयरपोर्ट पर एक गरीब कैब ड्राइवर मार दिया जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर छत का ढांचा गिर जाता है। जिम्मेदारी लेने की जगह कहा जाता है कि यह ढांचा अभी नहीं बना था, 2009 में बना था। केरल से दिल्ली आ रही ट्रेन में निचली सीट पर बैठे यात्री पर ऊपर की बर्थ गिर जाती है, यात्री की मृत्यु हो जाती है। रेलवे कहता है गलती उसकी नहीं है। दिसंबर 2022 में ट्रेन ट्रैक पर निर्माण के दौरान का सरिया सीधे ट्रेन की खिड़की से आकर एक आम आदमी की गर्दन के आर पार हो जाता है। आम आदमी मर जाता है, रेलवे जिम्मेदारी नहीं लेता। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पिछले ही हफ्ते कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने टक्कर मार दी, 9 यात्रियों की जान चली गई। गुजरात में पुल गिरता है या फिर गेमिंग जोन की आग में बच्चे और घर वाले जलकर मर जाते हैं। इन सब जगहों पर मौत के बाद आम आदमी के परिजनों को मुआवजा तो मिलता है, लेकिन यह भरोसा नहीं मिलता कि अगली बार जनता सुरक्षित रहेगी। आज दिल्ली में ही जो हुआ है वो किसी एक शहर की एक आदमी की खबर नहीं है, यह दस्तक हर शहर और हर भारतीय की है, जिसे मुआवजा या सिर्फ निंदा नहीं चाहिए, बल्कि घर से निकलकर घर वापस लौटकर जिंदा आने की सुरक्षा वाली गारंटी चाहिए। क्योंकि आम आदमी कहीं सड़क पर होर्डिंग गिरने से नीचे दबकर मर जाता है, कहीं पुल के लटक जाने टूट जाने से मौत की नदी में समा जाता है, कहीं ट्रेन की टक्कर उसकी जान ले लेती है, कहीं सड़क का गड्ढा उसकी मौत की वजह बन जाता है। अब की बार एयरपोर्ट के बाहर का ढांचा ही पूरा टूटकर गिर गया। और अब 2 तरीके हैं, या तो इसे सिर्फ एक व्यक्ति की मृत्यु मानकर भुला दिया जाए, या फिर एक नागरिक की हत्या के बाद 15 साल पुराना ढांचा था, क्या करते, ऐसी सियासी बचाव की दलील देने वालों पर दस्तक दीजिए। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, देखना और दिखाना जरूरी है। एक गरीब कैब ड्राइवर का यहां शव है, धुंधला करना पड़ा। नियम कहता है ऐसी तस्वीर आपको दिखा नहीं सकते। नियम कहता है कि यहां लिखना जरूरी है, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। हम दस्तक देकर कहते हैं, तस्वीरों से ज्यादा सरकार, सरकारी व्यवस्था और सियासत के चंद चेहरों का बेईमान, भ्रष्टाचारी, लापरवाह, पल्ला झाड़ लेने वाला चेहरा असल में विचलित कर देता है, जिनकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर डिपार्चर वाले हिस्से की तरफ शुक्रवार सुबह 5 बजे छत का ढांचा पोल समेत ढह गया। नीचे एक कैब खड़ी थी, कैब ड्राइवर की जान चली गई, 4 लोग जख्मी हो गए। 3.5 घंटे बाद देश के नए नागरिक उड्डयन मंत्री टीडीपी के राममोहन नायडू पहुंचे। चंद मिनट के भीतर चहलकदमी करके सीधे बारिश और तेज हवा को प्रथम दृष्टया जिम्मेदार ठहरा दिया। A section of the canopy, which is outside of the airport extension of the airport building, has collapsed due to heavy rains that has been happening since the night. मौसम विभाग कहता है दिल्ली में गुरुवार सुबह 8:30 से शुक्रवार सुबह 8:30 तक 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई। दावा हुआ 88 साल बाद जून महीने में एक दिन में सबसे ज्यादा बारिश हो गई। तो क्या इसका मतलब ये तेज बारिश होगी तो जिस एयरपोर्ट के रखरखाव पर साल में 119 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वहां बाहर की छत का ढांचा आम आदमी की जान ले लेगा। आम आदमी की जान चली गई। विपक्ष ने पूछा, क्या यही सरकारी विकास है? जहां प्रधानमंत्री ने मार्च में उद्घाटन किया, छत गिर गई, कैब ड्राइवर की जान गई। जैसे मोदी साम्राज्य की हालत है, वैसे ही टर्मिनल 1 गिरा है। 10 साल से रख रखाव उनका था, उन्होंने देखा था, और उसके बाद भी ये हालत थी कि एक बारिश नहीं झेल पाई। मोदी सरकार का भी यही हाल होगा, पूरी तरह वही जिम्मेदार। दिखाता है कि कहीं हम रिबन काटने के चक्कर में
हम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये जो आदत पड़ गई है कि इलेक्शन से पहले हमें सारे रिबन काटने हैं या जल्दबाजी में काम होता है, पब्लिक सेफ्टी को दरकिनार कर ये उसका एक उदाहरण है। 10 साल से शासन किसका है? अगर ये बिल्डिंग मान लीजिए 10 साल से इस बिल्डिंग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अधीन है, देख रहे हैं, उनके देखरेख में ये बिल्डिंग है, तो अगर इस बिल्डिंग में कुछ होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है कि नहीं है? इससे अंदाजा हो सकता है कि ये जो जितने ऑप्टिक्स के लिए काम किए जाते हैं ना, इसका नतीजा ही निकलता है। आपको बुनियादी काम करने की जरूरत है। जवाब में बीजेपी की दलील आई, जहां कैब ड्राइवर की मौत हुई वो हिस्सा 2009 यानी यूपीए शासन का है, उद्घाटन दूसरे हिस्से का किया गया था। जल्दबाजी में यहाँ पर इनॉग्रेशन किया गया था। उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था। जहां गरीब आदमी मर जाता है वो ढांचा 2009 का बताते हैं, तो क्या सरकार ये मानती है कि 2014 से पहले जो बना उसके रखरखाव की जिम्मेदारी सरकार नहीं उठा रही? जो 2014 से पहले बना और खुला उसकी गारंटी नहीं ली जाएगी? 2014 के बाद जो बना है वो नहीं गिरेगा, बाकी चाहे जो गिर जाए? क्या जहां फीता काटा है वहीं की जिम्मेदारी लेंगे और जो पुराना ढांचा है गिरने दिया जाएगा? सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि एयरपोर्ट के बाहर जो ढांचा बारिश का भार नहीं सह पाया, दावा है पोल में जंग लगी देखी गई। सर विजुअल देखने में लग रहा है कि जो अंदर का आयरन बार से वो रस्टेड है, साफ दिखाई दे रहा है, उनपे पेंट भी नहीं है। तो इतनी लापरवाही कैसे थी? हमें अब तुरंत हम कमेंट नहीं कर सकते, इसके ऊपर तो थरो इन्वेस्टिगेशन होना है। और जो टेक्निकल एस्पेक्ट, जो फॉरेंसिक या सिक्योरिटी एस्पेक्ट जो देखते हैं बिल्डिंग का, वो सब अपना रिपोर्ट देंगे तो उसके हिसाब से हम। जांच हमारे देश में दरअसल वो झुनझुना है जिसे बजाकर कुछ देर के लिए नींद में सबको सुला दिया जाता है। जब तक सब दोबारा जागते हैं फिर कोई जांच झुनझुना बजाकर हादसे के बाद बैठा दी जाती है।